वाणी को प्रणाम करता हूँ। आज इस अद्भुत मंच को प्रणाम कर रहा हूँ, जो कवि सम्मेलन नहीं है, कविता सम्मेलन का मंच है। मंच पर बड़े लोग बैठे हुए हैं और इन बड़े लोगों में एकमात्र टेडी बियर मैं हूँ। तो अगर आज आदरणीय दादा व्यास जी के आदेश पर मैं हूँ, दादा विष्णु जी की अनुशंसा है मैं, और आज पहली बार मेरी काव्य यात्राएं बहुत 8-9 सालों की जो यात्रा रही है, उसमें पहली बार मैं दादा अंबर जी के संचालन में कविता पाठ करने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये किसी बड़ी परीक्षा के बराबर का मंच है। देश दीपक पर जले ऐसा पतंगा चाहिए, एकता सद्भावना की धार गंगा चाहिए, तन पे लाखों रंग से तो खेलिए होली, मगर मन पे केवल 3 रंगों का तिरंगा चाहिए। जिस देश की वंदना के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आज वो देश थोड़ा बदला हुआ है। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है, डर डर कर जीना छोड़ दिया है, स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। वर्तमान परिदृश्य में हमने ये दृश्य भी देखा है कि 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और एक हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा उठा तो लड़ाई रुक गई और हमारे बच्चे वापस लौट आए। अगर भारत का तिरंगा उठने से विश्व में कहीं लड़ाई रुक रही है तो इसका सीधा संकेत यह है कि पूरी दुनिया में अगर शांति आ सकती है तो केवल भारत मां के चरणों में बैठने से आ सकती है। और आज का यह मंच जिन महाप्राण की स्मृति में हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगर आपका मन हो, पहली 4 पंक्तियां मुझे आदेश किया गया था, मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है भैया। आज की स्थिति क्या है और क्या भारत माता सोच रही है। आधों को चिंता है केवल खाने और कमाने को, आधों की चिंता है केवल खाने और कमाने को, आधों की इच्छा है पूरा भारत देश बचाने को। नेताओं की भीड़ बहुत है अपने भारत में, लेकिन नेताओं की भीड़ बहुत है अपने भारत में, लेकिन भारत माता तरस रही एक लाल बहादुर पाने को, भारत माता तरस रही एक लाल बहादुर पाने को। कुछ छंदों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। भारतीय क्रांतिकारी इतिहास का एक नायक चंद्रशेखर आजाद, मैं वहां से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बड़े लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। छंद की भाषा, शिल्प और शस्त्रों पर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला। और किसी को मिला था पाक, किसी को मिला हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। बहुत अच्छा। और जब कोई नहीं बता पाया तो अपने जीवन की आखिरी लड़ाई अल्फ्रेड पार्क में जब लड़ रहे थे तो उनके हाथों में एक ऐसी चीज प्राप्त हुई जिसकी कीमत 10-10 करोड़ से ज्यादा थी। अंग्रेजों ने कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ से बंदूक ले लो और दूसरे में देखो कि क्या है। अगर लगे कि वो चीज 10-10 करोड़ से ज्यादा कीमती थी तो जरा आपकी तालियां भी 10-10 करोड़ से ज्यादा कीमती होंगी। मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्त देके रक्त करे देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की। छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की। दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जंग में फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश। और इसी मिट्टी से कुछ बेटे जब सीमा पर तिलक करके गए, वहां से कई प्रकार के टुकड़ों में लौटे। एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ है। दादा सुरेंद्र शर्मा जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, एक छंद उनको सुना रहा हूँ। एक शव अपने घर के आंगन में पड़ा हुआ है। माँ करिए बेटा, अपने बेटे के शव से बात कर रही है। वो करिए बेटा, युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक बलिदान होते हैं, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम पे गर्व कर सकूं। तो बेटे के मृत शरीर से एक उत्तर आता है और वो कहता है कि माँ किसी बात पे गर्व करना या मत करना, लेकिन चौथी पंक्ति में समझ में आ जाए उस बेटे ने क्या कहा है, तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
उसने कहा माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। माँ तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार पहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार पहरे न तब तक पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार किंतु, यूं तो मेरी देह पर घाव है हजार किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। एक क्षण जब सैनिक बलिदान होता है तो उसके साथ पूरा परिवार बलिदान होता है। एक क्षण माँ का हमने देखा, एक क्षण